डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह 7 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वे पूर्णतः गांधीवादी हैं, सत्य अहिंसा के समर्थक हैं और 80 वर्ष के होते हुए भी युवानों जैसा उनमें उत्साह है। डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस मातृ पितृ पूजन दिवस जो कि 14 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसमें माता पिता की पूजा की जाएगी, उस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह। परम पूज्य संत बापूजी महाराज, इस मंच पर उपस्थित संतों, महापुरुषों और मेरे समक्ष बैठे हुए देवियों, सज्जनों, आज ये कोई भाषण का हमारे जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए मानता हूं कि जहां इतने बड़े बड़े संत बैठे हों, खुद बापू यहां बैठे हों, आप सब लोग विद्वत जन सामने हमारे हों, तो मेरे जैसा साधारण आदमी क्या विचार अपना देगा। ये जरूर मैं कह सकता हूं, मेरे परिवार के भी कुछ लोग बापू का दर्शन चाहते थे, आ गए, तो ये बताएंगे आपको कि हम लोग के जीवन में और कथनी और करनी में बहुत कम अंतर रहा। अंतर हो जाता है कभी कभी, बहुत कम रहा। आज भी मैं इस उम्र में, मेरे माता पिता नहीं, लेकिन जब तक उनके सामने सर नहीं झुका लेते हैं, बाहर नहीं जाते हैं किसी कार्यक्रम में, ये मैं आपको बता दूं। आज भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, असली संस्कार आपको कैसा मिलता है अपने परिवार में, अपने समाज में और शिक्षण संस्थान में। हम बिहार के रहने वाले हैं और मेरे माता पिता ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी में तुम नहीं पढ़ोगे। पटना यूनिवर्सिटी भी बहुत नामी यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने कहा कि तुम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ोगे, वहां तुम्हारी शिक्षा दीक्षा होगी तो सही संस्कार तुमको मिलेगा, क्योंकि वहां मन्ना कहते थे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्ञान और विज्ञान का विकास भारतीय संस्कृति के आधार पर होगा। मेरी शिक्षा दीक्षा वहां हो गई और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा जीवन ऐसा कभी नहीं बनता अगर मेरी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं होती। मैं आपको साफ बताऊं, इस पर ध्यान देना चाहिए। यहां तो बड़े बड़े लोग हैं जैसा मैंने कहा, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, क्योंकि मंच पर ऐसी भी कुछ बातें आई जो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब ये देश, कुछ लोगों ने तो बताया इस देश का क्या इतिहास भी बताया, क्या संस्कार है वो भी बताया। इतना कमजोर संस्कार हम लोग का नहीं है और हमारी संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है कि मामूली मामूली बात अगर होने लगे तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, कोई खतरा आ जाएगा। बापू जैसे लोग तो यहां बैठे ही हुए हैं, तो खतरा किस बात का आएगा, ये मुझे बताइए। खतरा आने वाला नहीं, इतना कमजोर हम लोग नहीं हैं। सैकड़ों बरस की गुलामी की बात भी कही जा चुकी। अगर ये होता तो गांधी जी की बात तो हमको कही देना है आपके लिए। गांधी जी का कोई भाषण नहीं होता था। हम लोग तो उस जमाने के हैं ना, कि जिसमें इस बात पर वो जोर नहीं देते थे कि 3 माँ को तुम कभी नहीं भूलना। 3 माता को, ये बापू के समक्ष मुझे कहना बड़ा जरूरी। 3 माँ को कभी तुम नहीं भूलना। पहली तो अपनी माँ को, उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व कहाँ रहता है। दूसरी बात तो कहते थे कि अपनी मातृभाषा को भी नहीं भूलना। आजकल ये भी चल रहा है हमारे देश में, ये समझ लीजिए। लोग समझते हैं अंग्रेजी बोलने ही से सम्मान बढ़ता है, अंग्रेजी बोलने से सम्मान घटता है। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह दूंगा कि हिंदी बोलने से जो हृदय को से संबंध बनता है, अंग्रेजी बोलने से किसी व्यक्ति से हृदय से संबंध तो कभी नहीं बन सकता है। मैं आपको साफ बता दूं, मैं भी अंग्रेजी पढ़ा आदमी हूं, अंग्रेजी में भी मैं भाषण दे सकता हूं, लेकिन जहां अनिवार्य हो जाता है वहीं शायद मैंने अंग्रेजी में भाषण दिया होगा, मैं देता नहीं। और तीसरी मातृभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि को नहीं भूलना। ये 3 बात गांधी जी भी कहते थे। तो हमारे बापू तो बैठे हैं, और गांधी जी को भी तो बापू ही लोग कहते थे ना, बापू कहा करते थे। तो ये आप समझ के चलें, ये 3 बात याद रखें। और जैसा मैंने पहले ही कहा, एक शेर कह के समाप्त कर दूंगा, शेर भी कहना जरूरी है।
चमन वालों खिजाओं को देख घबराया नहीं करते। अगर आप सींचते रहे होंगे अपने गार्डन को, कहिए अपने बागवानी को, तो एक मौसम तो ऐसा भी आता है जब पतझड़ होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये आपको ये अब आपके सामने वो चित्र आ गया होगा। चमन वालों खिजाओं को देख घबराया नहीं करते, और कुछ ऐसे फूल खिलते हैं जो कभी मुरझाया नहीं करते। वही भारत की संस्कृति है। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, मुरझाने की बात, ये मुरझाएगा नहीं। कैसे मुरझाएगा? बाबू तो बैठे हैं, तो मुरझाने की बात ही कहां है। हो सके तो बुजुर्गों का एहतराम करना, एहतराम मीन्स इज्जत करना। हो सके तो बुजुर्गों का एहतराम करना। याद रखना, जन्नत की कुंजी उन्हीं के हाथों में है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद के बिना स्वर्ग में जा नहीं सकते आप। जन्नत की कुंजी उन्हीं के हाथों में है।